वीरेंद्र सिंह फैमिली के अरमानों को तार तार करके टिकट हासिल करने वाले जयप्रकाश के लिए आज बेहद इम्पोर्टेंट दिन था। जयप्रकाश ने आज हिसार सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरने का काम किया। जयप्रकाश के सामने आज दो चुनौतियां थी। चुनौती नंबर 1 थी जेजेपी से बड़ा शक्ति प्रदर्शन करना और चुनौती नंबर 2 थी कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को अपने साथ मंच पर खड़ा करना। लेकिन जेपी आज दोनों ही मामलों में फेल हो गए, दोनों ही मामलों में नाकाम रहे, दोनों ही मामलों में फिसड्डी निकले। पहले हम बात करते हैं शक्ति प्रदर्शन की। जेपी ने आज अपने नामांकन समारोह को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैथल जींद के साथ साथ हिसार के भी अपने तमाम समर्थकों को बुलाने का काम किया था। उनके साथ में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की ताकत भी खड़ी थी और इसलिए उनको लगता था कि वो आज हजारों लोगों की भीड़ के जरिए नामांकन भरेंगे और आज ही अपनी जीत का माहौल बनाने का काम करेंगे। लेकिन जेजेपी के शक्ति प्रदर्शन के सामने जयप्रकाश नाकाम रहे, जयप्रकाश फीके रहे, जयप्रकाश फिसड्डी रहे, क्योंकि आज जेजेपी की प्रत्याशी नैना सिंह चौटाला के नामांकन के कार्यक्रम में जेपी के प्रोग्राम से लगभग 4 गुना लोग ज़्यादा थे। यानी शक्ति प्रदर्शन के मामले में जेपी पर भारी पड़ गई और यही वजह रही आज हिसार शहर में शक्ति प्रदर्शन के मामले में जेजेपी के चर्चे ज़्यादा रहे और जयप्रकाश के पिछड़ने के चर्चे ज़्यादा रहे। अब बात करते हैं दूसरी चुनौती की। जयप्रकाश के लिए ये ज़रूरी था कि वो आज अपने नामांकन के समारोह में कुमारी शैलजा को बुलाएं, वो अपने इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह को बुलाएं और प्रदेश की बड़ी कांग्रेस नेता किरण चौधरी को बुलाएं। इसकी वजह यह है कि इन तीनों ही नेताओं का हिसार पार्लियामेंट में खासा असर है, काफ़ी प्रभाव है। जहां कुमारी शैलजा का ये खुद का जिला है, जहां वो खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, ऐसे में उनका इन नामांकन समारोह में आना बेहद जरूरी था। वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह वर्तमान में इस सीट से सांसद रहे हैं और वो टिकट के दावेदार भी थे और उनका इस नामांकन में आना बेहद ज़रूरी था। इसके बारे में जेपी ने दावा भी किया था कि वीरेंद्र सिंह के नामांकन के कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन आज स्टेज पर वीरेंद्र सिंह नज़र नहीं आए। भिवानी जिले के बुआनीखेड़ा हलके में किरण चौधरी का बड़ा असर है, क्योंकि वो इलाका बंसीलाल के परिवार के प्रभाव वाला इलाका रहा है और उनकी मदद के बगैर वहाँ पर एमएलए भी नहीं बन सकता है। यही वजह है किरण चौधरी का भी आज के कार्यक्रम में शामिल होना बेहद ज़रूरी था। लेकिन ये तीनों ही बड़े नेता आज जेपी के नामांकन कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जिससे ये संदेश फैल गया कि एसआर के ग्रुप के अलावा वीरेंद्र सिंह भी जयप्रकाश के साथ नहीं है, उनकी मदद नहीं करेंगे। और अगर ये 3 बड़े नेता जयप्रकाश की खुलकर मदद नहीं करते हैं तो उन हालात में जयप्रकाश के लिए चुनाव जीतना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हिसार पार्लियामेंट सीट के जो 9 हलके हैं, 9 हलकों में साफ तौर पर आज की तारीख में जयप्रकाश पिछड़ते हुए नजर आते हैं। जयप्रकाश के ऊपर खतरा नजर आता है। सिर्फ 3 हलकों में ही जयप्रकाश की लीड नजर आती है, लेकिन इन 3 हलकों में से भी 2 हलकों में कुमारी शैलजा और वीरेंद्र सिंह के बगैर उनको बम्पर लीड नहीं मिल सकती है, यानी वो वहाँ पर तूफानी लीड के साथ नहीं आ सकते हैं। यही वजह है कि आज तीनों ही बड़े नेताओं के जयप्रकाश के नामांकन के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने से उनके चुनाव प्रचार को झटका लगा है और ये मैसेज चारों तरफ फैल गया है कि जयप्रकाश के लिए हिसार से चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। उनके लिए रास्ता बेहद खराब है, उनके लिए चुनौतियाँ बेहद बड़ी हैं। ये बात सही भी है कि सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के बलबूते पर जयप्रकाश हिसार से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। बेशक उनके साथ में आज जाट वोटरों की बड़ी संख्या नज़र आती है, बेशक आज उनके साथ में भूपेंद्र हुड्डा की पूरी सपोर्ट नज़र आती है, लेकिन हिसार पार्लियामेंट की तासीर ऐसी है, हिसार पार्लियामेंट का जोग्राफिकल एरिया ऐसा है जहां पर भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ कुमारी शैलजा का भी बड़ा असर है, जहां पर वीरेंद्र सिंह को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है और जहां पर किरण चौधरी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इस सीट पर जहां सुरेंद्र सिंह चुनाव लड़ चुके हैं, वहीं पर कुमारी शैलजा का अपना जिला होने के चलते उनकी इम्पोर्टेंस भी बड़ी है, उनकी टीम भी बड़ी है। इसके साथ साथ वीरेंद्र सिंह को भी हिसार पार्लियामेंट सीट से आउट नहीं किया जा सकता। जयप्रकाश भी इस बात को बखूबी जानते हैं, लेकिन उन्होंने पिछले 5-7 साल के दौरान इन तीनों ही नेताओं के साथ संबंध अच्छे रखने की बजाय संबंध बिगाड़ने का काम किया। वो अपने बहाव में इस कदर बह जाते हैं कि तीनों ही नेताओं के खिलाफ उन्होंने कई बार गाहे बगाहे बयान भी देने का काम किया है।
यही वजह है कि आज नामांकन में एक ही पार्टी में होने के बावजूद तीनों ही बड़े नेता नामांकन में जेपी के लिए नहीं पहुंचे और यही वजह रही कि जयप्रकाश के चुनाव पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। उनकी जीत की बजाय हार के चर्चे शुरू हो गए हैं। यानी जयप्रकाश के लिए तीनों नेताओं का समर्थन हासिल किए बगैर जीत हासिल करना नामुमकिन नजर आता है। अब देखने की बात यह है कि जयप्रकाश अगले 18 दिन में इन तीनों बड़े नेताओं को कैसे मनाने का काम करते हैं, कैसे अपने लिए समर्थन जुटाते हैं और कैसे पार्लियामेंट में अपने साथ जनसंपर्क के लिए, चुनाव प्रचार के लिए बुलाने का काम करते हैं। अगर वो इन तीनों ही नेताओं को बुलाने में नाकाम रहे तो उनका चुनाव प्रचार करंट नहीं पकड़ पाएगा, उनका चुनाव प्रचार टॉप पर नहीं पहुंचा पाएगा और उनका चुनाव प्रचार जीत की दहलीज पर नहीं पहुंच पाएगा। इन तीनों ही नेताओं के इम्पैक्ट को, इन तीनों ही नेताओं के इफेक्ट को और इन तीनों ही नेताओं के प्रभाव को अनदेखा करके जयप्रकाश चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अब देखने की बात ये रहेगी कि 18 दिन में क्या ये तीनों नेता जयप्रकाश के साथ नजर आते हैं या जयप्रकाश अकेले ही अपने बलबूते पर चुनावी दंगल में जूझते हुए नजर आते हैं। हिसार सीट पर जयप्रकाश के साथ साथ रणजीत सिंह और नैना चौटाला और सुनैना चौटाला के चुनावी घमासान के अंदर की खबरों को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार सीट पर होने वाले घमासान में बिश्नोई परिवार के इम्पोर्टेंट रोल को समझने के लिए भी और उनकी भूमिका को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।